कराए थे? कोई मदद नहीं की सरकार ने हमारे साथ। हम ये चाहते हैं जिसने हमारा शहर का विकास किया, हमारे गांव का विकास किया, हम उसी को वो वोट देंगे। युवा अगर बेरोजगार बैठा रहेगा तो एक उसमें मतलब मेंटली प्रेशर होता है। मत जाना हमारा मन खंगोला, तो मैं उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर कोई भी बातें नहीं करता है। और आपसी संबंध बिल्कुल खराब ना करे इस चुनाव के चक्कर में, क्योंकि के चुनाव सरकार बाणी गे, कोई मवासी बाणी कोई उजेड़ी गे। तो दोस्तों, चुनावी प्रचार अपने बिल्कुल जोर शोरों में। और आज जैसा कि 12 तारीख हो गई है और हमारे शहर नई टिहरी में आज माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं भाजपा की रैली में। आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलूंगा और उनसे इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के बारे में ओपिनियन भी पूछूंगा। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं यहाँ पर जो कि छात्र संघ अध्यक्ष हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के, उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं नई टिहरी में क्या चल रहा है, यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है और क्या वो चाहते हैं। तो अभी हम आए हैं छात्र संघ अध्यक्ष जो है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के शंकर सिंह नेगी जी के पास। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उनका अपने चैनल में। तो भाई बताएं हमें कि मतलब आप जैसे कि हमेशा से युवाओं का मार्गदर्शक भी रहे हैं, तो क्या मतलब किस सोच को लेकर प्रत्याशी ने यहाँ पर दावे किए हैं शहर में, और क्या वो युवाओं के लिए करेंगे? तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए शहर में, और कैसे मतलब आम जनता चाहती है कि क्या होना चाहिए? धन्यवाद करण जी आपका। मैं शंकर नेगी, छात्र संघ अध्यक्ष। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में काफ़ी प्रत्याशी यहाँ पे अपने दावे कर रहे हैं कि कोई अपने पुराने कार्यों के बल पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कुछ नए प्रत्याशी भी हैं जो कि चाहते हैं कि वो इस तरीके से नए तरीके से काम करेंगे। और बाकी मुद्दे तो सभी अपने अपने तरीके से रखते हैं कि जनता को लुभावने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए अपने अपने मुद्दे रखते हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा मुद्दा लगा नहीं कि जो मतलब हो पाए पूरा, क्योंकि पहले भी ये वादे हो चुके हैं लेकिन पूरे नहीं हुए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए थे। और तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मतलब आप मेरे को बस एक को बता दीजिए कि आप मतलब युवाओं को लेकर जो प्रतिनिधि यहाँ पर उठे हैं, वो युवाओं को लेकर आम जनता में मतलब युवाओं में कैसे वो आगे आ रहे हैं, और क्या वो उन्होंने युवाओं के साथ दावे किए हैं, क्या वो दावे जीतने के बाद पूरे करेंगे युवाओं के लिए? क्योंकि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा आलम है यहाँ पर टिहरी शहर में। तो ये मुझे आप बता दीजिए युवाओं को लेकर क्या दावे किए उन्होंने। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में जिसकी भी सरकार बनेगी तो सबसे पहले वो बेरोजगारी पे ही फोकस करे, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है। एक टिहरी शहर में काफ़ी पहले स्मैक वगैरह नशे का बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ चुका था। लेकिन जो हमारी एसएसपी मैम थी तृप्ति भट्ट जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया उसके लिए, काफ़ी प्रयास किए उसके लिए कि कम करने के लिए, और वो काफ़ी हद तक कम हो भी चुका है। लेकिन अगर युवा अगर बेरोजगार बैठा रहेगा तो एक उसमें मतलब मेंटली प्रेशर होता है, और उसमें क्या होता है कि इंसान नशे का नशा करना शुरू कर देता है और काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है और गलत संगतों में चला जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इस टाइप का एक मेंटली प्रेशर बन जाता है युवा के ऊपर। तो ठीक है, आपने बताया हमें, जैसे कि हमें बताया अध्यक्ष साहब ने कि ऐसा ऐसा है, मतलब कि युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम और लोगों से बात करेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं कैफे में, पबजी स्क्वाड कैफे में। तो यहाँ पर कुछ लोग मिले हमें, इनसे जानते हैं। पहले हम इनके जो यहाँ पर जो संचालक है इस कैफे के, उनसे पूछते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो अभी हमें मिले हैं राहुल बुटोला भाई, जो कि पूर्व एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। तो भाई जी, स्वागत है आपका। तो भाई जी, जैसे कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है शहर में, बिल्कुल सब कुछ गर्मा गर्मी भी चल रही है और सब चीज माहौल चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप युवाओं के मार्गदर्शक भी रहे हैं, और बहुत सारे युवा मतलब आपकी छवि में चलते हैं, आपसे मतलब बहुत प्रेरित होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब शहर में क्या चल रहा है, और क्या मतलब जो प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि जो उठे हैं यहाँ पर, वो किस मुद्दों को लेकर आम जनता के पास पहुँच रहे हैं, और क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद अभिषेक जी, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए आज में हमारा मत जाना हमारा मन खंगोला, तो मैं उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ। सर, मैं अगर बात करूँ अपनी टिहरी की, तो हमारा टिहरी कोई देश से बाहर नहीं है। हमारा टिहरी भी एक हमारे देश का हिस्सा है। हम टिहरी में रहते हैं। हम अगर टिहरी की बात करें तो ये हमारे भारत देश की बात हो रही है।
तो हमारा टिहरी किसी पाकिस्तान में नहीं आता है। यहाँ के विकास की बात करेंगे तो देश का विकास की बात करेंगे। बिल्कुल। मैं अगर यहाँ के लोकल मुद्दों की बात करूं तो यहाँ के लोकल मुद्दों में 3 मुद्दे अभी तक मैंने उठाए अपने समय पे। एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा खेल का मैदान रहा। खेल के मैदान में जब भी बारिश होती है तो पानी खेल के मैदान में घुटनों तक भर जाता है। उस पानी को सूखने में 1 महीने का समय लगता है। वो खेल मैदान खेलने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता। जो युवा खेल से वंचित रह जाते हैं। अगर युवा मैदान में उतरता है उसके बाद अगर एक बारिश होती है तो 20 दिन तक युवा मैदान में, जिसकी आदत युवा को टूट जाती है। और इसी वजह से जो हमारा नई टिहरी शहर है नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि खेल उसको खेलने को मिल रहा है। स्पोर्ट्स जैसे पुरानी टिहरी के टाइम पे यहाँ हुआ करता था, स्पोर्ट्स के काफी बड़े बड़े खेल हुआ करते, हॉकी हुआ करता है, वॉलीबॉल हुआ करता है, फुटबॉल हुआ करता है, करियप्पा टूर्नामेंट हुआ करते थे, क्रिकेट के टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो हमने हमेशा एक ही मुद्दा, हमेशा किसी भी जनप्रतिनिधि के पास अगर अभी तक हम गए तो हमने एक ही मुद्दा रखा है कि हमें केवल हमारे स्टेडियम को लेकर, आप हमारे स्टेडियम को सुधार कर दीजिए। अगर आप हमारे स्टेडियम को सुधार कर दीजिए तो हमारे युवा आगे बढ़ेगा। हमारे शहर का, टिहरी का कोई भी लड़का अभी तक फुटबॉल और क्रिकेट में उत्तराखंड में कोई भी नाम नहीं कर पाया है, इसी वजह से क्योंकि हमारे पास खेलने को मैदान नहीं है। पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, हर जगह के लोग, लड़के, युवा लोग, लड़के हो या लड़कियां हो, वो आगे जाते हैं क्योंकि उनके खेलने को मैदान है, प्रॉपर मैदान भी है और उनके पास प्रॉपर साधन भी है। हमारे लड़कों के पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एकमात्र मैदान है। एकमात्र मैदान होने के बाद वो मैदान जब गीला रहता है तो पानी भरता है। तो अभी तक हम जिस जनप्रतिनिधि के पास, मैं भी पर्सनली गया हूँ या मेरे लोग भी गए हैं, मेरी अपनी टीम जो गई है, उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट करी कि हमें केवल खेल का मैदान चाहिए। पिछले विगत कुछ दिनों पहले मैदान में हमने रोपाई का आंदोलन भी रखा था। काफी लड़कों ने शिरकत करी, हमारी पूरी टीम उस रोपाई आंदोलन में थी। उसके बाद भी किसी नेता ने सुध नहीं ली। अब तो आचार संहिता लग चुकी है, सरकार नई बनने वाली है। अगर मैं लोकल मुद्दों की बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो एक तो खेल का मैदान, खेल की स्थिति बहुत बुरी है हमारे शहर में। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, पर्यटक यहाँ आता नहीं है। हर चीजें शहर से बाहर है, कोई भी पर्यटक स्थल हो शहर से बाहर है। हमारा टिहरी एकदम सुनसान हो चुका है। पलायन तो मुद्दा था ही, गढ़वाल से पलायन तो वैसे ही हो रहे हैं। रोजगार के यहाँ पे कोई साधन नहीं है। सारे जो भी रोजगार के साधन शहर से बाहर है, जो कनेक्टिविटी नहीं है रोड की, तो जिस कारण पर्यटक यहाँ आ नहीं पाता है। तो मेरा एक दो मुद्दे, एक पर्यटन को लेकर और एक खेल के मैदान को लेकर। हमेशा मैंने युवाओं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी भी रहा हूँ। मैंने जिला संयोजक भी रहा हूँ, अखिल भारतीय का जिला सह संयोजक रह चुका हूँ, माफ कीजिएगा। मैं बजरंग दल का सदस्य भी रह चुका हूँ। मैं अपने समय पे स्वदेशी जागरण मंच का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में पीजी कॉलेज नई टिहरी से जो हमारा पार्टी है लक्ष्य ग्रुप, उसका मैं संयोजक भी हूँ। तो मेरी सरकार से एक ही दरख्वास्त है, अगर मैं टिहरी की बात करूँ तो एक तरह से देश की बात है, क्योंकि हमारा टिहरी देश में आता है। बिल्कुल। हमारा टिहरी देश में आता है। और अगर मैं टिहरी की बात करूं, पर्सनल बात करूं, तो अगर कोई भी प्रतिनिधि तुम्हारे पास आए, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस, अगर वो मोदी और योगी के नाम पे वोट मांगे, तो मुझे सरासर गलत लगता है। हमारी वर्तमान में जो सांसद है श्रीमती माल्या राज्य लक्ष्मी शाह, पिछले 10 साल से वो यहाँ चुनाव जीत रही है मोदी के नाम पे। कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ता है, अपने दम पे वोट लेके आता है। लेकिन जो हमारी महिला सांसद है माला राज्य, उनका केवल एक ही नाम है मोदी के नाम पे वो चुनाव जीतने को तत्पर है हमेशा, और लोग उनको वोट भी करते हैं। तो इस टाइम पे कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस टाइम पे जैसे कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रतिनिधि उठे हैं, तो उन लोगों के मतलब क्या दावे हैं और क्या लगता है आपको कि क्या वो दावे को अगर जीतने के बाद पूरा करेंगे या यहाँ वो दिखेंगे भी? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला तो लोगों का कहना है कि बस क्या होता है कि सरकार आती है, विधायक बनता है, उसके बाद वो यहाँ से गोल हो जाता है, दिखता नहीं है। शहर के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ही रह जाते हैं, केवल वो कागजों में ही मुद्दे रहते हैं, बस वो कागजों तक ही आगे जाते हैं। उनका मतलब जो होता है कि उनका फिजिकल मतलब जो ग्राउंड में वर्क है वो वर्क नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर जिसकी भी सरकार यहाँ पे बनेगी तो वो उन जो मुद्दे आपके हैं, जो मतलब पूरे टिहरी शहर के मुद्दे हैं, उनको लेकर वो आगे काम करेंगे या नहीं करेंगे? ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक बार। हमें आदत पड़ चुकी है प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी सरकार देखने की। मैं किसी जनप्रतिनिधि का, किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अगर लोकल पार्टी की बात की जाए तो हर प्रदेश के पास उसके पास अपना लोकल पार्टी है। जैसे हम बिहार की बात करेंगे आरजेडी जेडीयू है, हम यूपी की बात करेंगे सपा बसपा है, हम अगर पंजाब की बात करेंगे अकाली दल है, हम दिल्ली की बात करेंगे आम आदमी पार्टी है। तो हर किसी के पास अपना जो क्षेत्रीय दल है। हमारे पास क्षेत्रीय दल नहीं है। बीजेपी को पता है कि हमने 5 साल बाद अगर हमारी सरकार गई उसके बाद हम आएंगे। कांग्रेस को पता हम गए तो हम आएंगे। वो बात सभी जानते हैं कि हम अगर हमारी 5 साल बाद सरकार जाएगी तो अगले 5 साल बाद हम जरूर आएंगे। इसी कारण ये लोग काम नहीं करते हैं। इसी कारण ये लोग काम भी नहीं करते और युवाओं के लिए कुछ सोचते भी नहीं, क्योंकि पता है 5 साल बाद अभी हमारी सरकार है दोबारा हम फिर आ जाएंगे। मैं अभी भी बीजेपी में कांग्रेस के लोगों की बात करूं तो कांग्रेस के लोगों ने भी जब उनकी सरकार थी तो कुछ काम किए नहीं। उनके अंदर अभी गुटबाजी चालू है।
एक दूसरे को जीतना पसंद नहीं करना, देखना पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी की बात करूं तो मोदी के नाम के अलावा कोई वोट मांगता नहीं। एक सभासद, एक प्रधान मोदी के नाम पे वोट मांग लेता है। तो अगर कोई बाहर का दल आके, अभी बात करिए तो अभी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कदम रखे हैं, तो लोगों का कहना है कि उनके कर्नल अजय कोठियाल जी उनके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो व्यक्ति बहुत सही व्यक्ति है, उनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं। लोग कहते हैं कि उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो मेरे साथ ऐसा व्यक्ति राजनीति में आना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। दिल्ली में मैंने उनके काम देखे, मैं उनके काम से काफी प्रभावित हूँ, लेकिन मैं आम आदमी का वोटर नहीं हूँ। मैं उसका वोटर हूँ जो हमारे शहर के लिए काम करेगा, हमारे जिले के लिए काम करेगा, हमारे राज्य के लिए काम करेगा। इस बार बीजेपी की सरकार ने डबल इंजन बोल के इस बार उन्होंने सब लोगों के वोट लिए। इस बार मैं देख रहा हूँ डबल इंजन दोबारा, कल योगी जी भी आए थे, मोदी जी भी रैली कर रहे, और फिर से दोबारा डबल इंजन का झोल चल रहा है। तो इस तरीके से काम तो नहीं होगा। मैं अगर शहर की लोकल की बात करूं तो अभी भी इस शहर में अगर कोई कोई जनप्रतिनिधि, जो निर्दलीय जनप्रतिनिधि अगर कोई काम भी कर देता है, उसके बाद अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी आती है तो राष्ट्रीय पार्टी सीट निकालेगी, क्योंकि उसका कैडर है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमारी जो, मैं यहाँ की ज्यादा नीचे की राजनीति बात में सांसद स्तर की बात करूँ, हमारे प्रदेश में 5 सांसद सीट है, 5 के 5 भाजपा का परचम लहरा रहा है। जो अभी वर्तमान की सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उन्होंने 5 साल कुछ भी काम नहीं किया, अभी भी कुछ काम नहीं, ग्राउंड में बिल्कुल नहीं दिखाई देते। और अगली बार वो जब चुनाव लड़ने आएंगे ना, लोग वोट दे देंगे उनको, फिर मोदी के नाम पे। मैं तो कहता हूँ, अगर आप कहते हो कि देश का विकास, मोदी को जिताएंगे तो देश का विकास होगा, तो हमारे टीडी का तो विकास हो ही नहीं रहा। कि हमारा टीडी पाकिस्तान में थोड़ी ना आता है, हमारा टीडी इंडिया में आता है। हम भी इंडिया के निवासी है, हम भी भारत देश के निवासी है। अगर हमारे इस भारत देश में, अगर इस शहर में अगर कोई दूसरा सांसद जीत के काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंडर में आ गए। अगर वो कांग्रेस में सांसद जीतता है तो ये नहीं कि हमारा देश पूरा पाकिस्तानी देश बन चुका है। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपना एक युवाओं को अपना एक दल बनाना चाहिए, ईमानदार युवाओं को अपना एक दल बनाना चाहिए। दल बल के साथ राष्ट्रीय पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का मुकाबला करना चाहिए। युवा आगे आएंगे, बिना युवा के कोई भी पार्टी कुछ नहीं है। युवा जहां पे खड़ा हो जाए, सारी पार्टियां दम तोड़ देंगी। इसलिए युवाओं का आगे आना बहुत जरूरी है, और युवाओं को आगे अपने साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगार दम तोड़ चुका है इस उत्तराखंड के अंदर। तो धन्यवाद। इसी अपनी बात को विराम रखते हुए हम आगे चलते हैं और मिलते हैं बाद में आपसे। अभी हम एक और भाई जी से मिलते हैं जो कि होटल इंडस्ट्री के ही हैं। इनसे ही पूछेंगे कि क्या जब सरकार, जिस टाइम पे कोविड हुआ था, उस टाइम पे मतलब क्या स्थिति थी और किस स्थिति में इन्हें घर आना पड़े, और क्या इनकी ऐसी मजबूरी थी कि जो टिहरी गढ़वाल में काम कर रहे हैं, पहले बाहर भी रह चुके हैं। तो इनसे इनके बारे में जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या क्या रहा है। तो भाई जी पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम कन्वेश है और मैं घनसाली का रहने वाला हूँ, अखोड़ी का, ग्राम सभा अखोड़ी ढंग से हूँ मैं। और बीच में ये जो कोविड हुआ था सर, अपना ये क्या बोलते लॉकडाउन हुआ था, उसमें हमको बहुत बड़ी परेशानी हुई थी। घर आने के भी बड़ी मुसीबत में आए हम लोग गाँव। और अभी इधर नई टिहरी में हम जॉब कर रहे हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अखोड़ी के हो, तो आप इससे पहले कहाँ नौकरी करते थे, कोरोना से पहले? इससे पहले सर मैं बम्बई में था। अच्छा। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग घर आ गए वहाँ से, और कुछ मतलब सिस्टम ही नहीं हुआ हम लोगों का घर आने का। तो जगह जगह से प्रयास किया, इधर उधर से दोस्तों से, फिर जाके HSP वगैरह, तब जाके हम घर आए। क्या सरकार ने आपकी कोई मदद करी जिस टाइम पे आप कोरोना से घर आए थे? कोई मदद नहीं की सरकार ने हमारे साथ। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव का जोर शोर चल रहा है, तो जिस विधानसभा से आप आते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत सारे प्रतिनिधि होंगे, अलग अलग पार्टी के नेता हैं वहाँ पे उठे होंगे विधायक के लिए। तो उन लोगों का मतलब क्या क्या दावे कर रहे हैं वो लोग आपसे, आपके घर वालों से, आपके गांव में? और क्या आप चाहते हैं कि अगर वो आएंगे तो क्या वो कुछ जो दावे वो कर रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या वो करेंगे उस कामों को? सर अभी तो जैसा ये लॉकडाउन का ये चल रहा है, तो उसमें अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बोल रहे, काफ़ी सारे लोगों ने बोला हमारे पास कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी ये नहीं हुआ। कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, हमारा तो देख लो सर, ये बुरे हाल है, देख रहे हैं आप लोग। तो जैसे कि कोई भी विधायक अभी बनेगा, जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च को, तो उसके बाद जो भी विधायक बनेगा, क्या लगता है आपको वो आपके लिए काम करेंगे? और क्या आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि विधायक बने हुए क्या क्या काम होने चाहिए? होने चाहिए सर, गांव के विकास होने चाहिए। जैसे गरीब लोगों का ये जो अपना बेरोजगारी है, बेरोजगार तो सारे लोग हैं, हमारे होटलियर भाई तो सारे बेरोजगार हैं। जगह जगह लोग परेशान हैं, बाहर से लेके मुंबई से, दिल्ली से, होटलियर जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सारे लोग परेशान हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जैसे कोई विधायक बने तो उसके बाद, विधायक बनने के बाद आप होटलियर जो भाई हैं, सारे भाई, उनको नौकरी यहीं पे मिलनी चाहिए, उत्तराखंड में मिलनी चाहिए, या वो फिर मतलब कि विधायक आए और कुछ ना करे सरकार? क्योंकि देखो विधायक आएगा, अगर वो कुछ ना करेगा तो क्या आपका क्या फ़ायदा होगा? तो आप क्या चाहते हैं कि आपको नौकरी यहीं उत्तराखंड में मिले ताकि आप घर के पास भी कनेक्ट रह सकें? सर हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो आने वाली जो सरकार बनेगी, हम उन लोगों से यही अपील करेंगे कि जो हमारे होटलियर भाई है, ये अपने उत्तराखंड में रोजगार मिले उनको। ठीक है सर? चलो ठीक।
तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले आप हमें अपना नाम बता दीजिए। थैंक यू सो मच कटहर जी ब्लॉग्स, आपने हमें अपना थॉट्स रखने के लिए अपने पोर्टल दिया। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम आदित्य भट्ट है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमेशा वादे, बड़े बड़े कैंडिडेट्स आते हैं मैदान में और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर कोई भी बातें नहीं करता है। और हमेशा की तरह इस टाइम भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं, लेकिन ये तो आगे टाइम ही बताएगा कि कौन कैंडिडेट जीतता है और कौन नए वादे करके जनता को लुभाने में सक्सेसफुल होता है। थैंक यू। तो मैं आपसे ये एक और लास्ट आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ना मतलब इस शहर में किसकी हवा चल रही है, क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी मतलब सीट ले जाएगी? वैसे टीरी की हॉट सीट मानी जा रही है, तो कौन सी पार्टी सीट ले जाएगी ये बता दीजिए आप हमें। हॉट सीट तो ये टीरी सीट मानी जा रही है, लेकिन मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है, मेरे हिसाब से तीनों कैंडिडेट्स के बीच कांटे की टक्कर है। तो जैसा कि हमें युवा साथी ने बताया कि मतलब यहाँ पर जो प्रतिनिधि उठे हैं, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे सब दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम सीट ला रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 प्रत्याशियों में भाजपा, कांग्रेस और जो ये क्षेत्रीय पार्टी है उज्जपा, उसमें कांटे की टक्कर है। तो देखते हैं क्या होता है, कल मतदान है। जैसा कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड में मतदान होना था और हमने भी मतदान किया, और मेरा ये विधानसभा चुनाव का पहला मतदान था। तो आप देख सकते हो मैंने भी मतदान किया था, और होप सो आपको मतलब जो मैंने ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था कि यही था कि मतलब जनता क्या सोचती है और कैसी प्रत्याशी को जनता लाना चाहती है। 10 मार्च को सबकी किस्मत तो रिकॉर्ड हो गई है कल, पर अब 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी किस्मत मतलब अच्छी थी और किस प्रत्याशी ने, क्योंकि देखो जनता मतलब पढ़ी लिखी हो गई, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि पहले की तरह की बिल्कुल भेड़ चाल में चलेगी। जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। अब जिस प्रत्याशी ने मतलब क्यों नहीं की, जो जिन तीनों के बीच टक्कर है, वो तीनों यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। होप्स हो कि परिणाम अच्छा ही आए, जो जनता चाहती है, जैसा लीडर या जैसा मतलब विधायक जनता चाहती है वैसा ही विधायक यहाँ पर बने। और अब देखो ये वीडियो मेरा का मकसद यही था कि चुनाव कैसे हुए, और आपसी संबंध बिल्कुल ख़राब ना करें इस चुनाव के चक्कर में, क्योंकि देखो विधायक आएंगे और जाएंगे, और पर जो आपसे संबंध है, आपसे रिश्तेदारी है, गाँव मोहल्ले में मतलब लोगों का उठना बैठना, वो तो हमेशा के लिए रहेगा ना। भाईचारा, भाईबंदी जो है। अब नहीं देखना पिलाने वाला का खाली हुए बोतल नशा उड़ी गे।